साथियों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका एक 5वां भाग है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी स्पेशली 2024-25 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में ऑल वनडे जितने भी एग्जाम हैं जिसमें जीके का सिलेबस होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। ये 5वां पार्ट है, 4 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी साथी नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। साथियों सेशन में 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए सेशन को साथियों पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तुंगभद्रा, साबरमती, मांडवी या नर्मदा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुंगभद्रा। साथियों तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, फाइनली जाकर कृष्णा नदी में विलय हो जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड है साबरमती। अगर साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले अरावली पर्वतमाला से होता है और विलय अरब सागर के खंबात की खाड़ी में होता है। थर्ड ऑप्शन है मांडवी नदी। मांडवी नदी साथियों गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की एक प्रसिद्ध नदी है जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। फोर्थ ऑप्शन है साथियों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी साथियों पश्चिम दिशा में बहने वाली 5वीं नदी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में बहती है, जो साथियों जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है और लास्ट में जाकर खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। यानी तुंगभद्रा के अलावा तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन तुंगभद्रा नदी जो है साथियों जाकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? केसर की खेती, सीढ़ी नुमा खेती, सेब की खेती या झूम खेती? साथियों सही उत्तर होगा केसर की खेती। साथियों जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीरी केसर मुख्य किस्में लच्छा, मोंगरा और जारदा हैं। ये केसर की मुख्य किस्में हैं साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लच्छा, मोंगरा और जारदा। साथियों कश्मीर में ही उलर और डल झील है, महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। साथियों पश्चिम घाट में जो राज्य आते हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग या लौह युग? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य को साथियों स्वर्ण युग के नाम से भी या रूप से भी जाना जाता है। साथियों गुप्त काल का जो सेशन था, जो कार्यकाल था 240 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक, 240 से 550 ईसा पूर्व तक था। राजधानी पाटलिपुत्र थी साथियों। गुप्त काल या गुप्त राजवंश प्राचीन भारत का एक भारतीय साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया था। साथियों इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके पहले राजा श्रीगुप्त थे, दूसरे चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त इसके राजा थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी। साथियों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से, जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया था। क्यों किया था साथियों? किसानों को बिना भुगतान के नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। 1918 में ही साथियों खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए
ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अधिक प्रभावी ढंग से जो उपयोग किए थे वे महात्मा गांधी जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़, कोल्डिहवा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिहवा। साथियों नवपाषाण युग में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी पुराना साक्ष्य इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से मिला है। यह साक्ष्य साथियों 7000 से 6000 ईसा पूर्व का माना जाता है। साथियों जो नवपाषाण युग था उसे कृषि का युग कहा जाता था। इस युग में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस युग में मनुष्य ने कपास उगाना शुरू किया था और कपड़ों के बारे में सीखा था। महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कपास का युग कौन सा है, कपड़ों के बारे में कब किस युग में सीखे थे, याद रखिएगा नवपाषाण युग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सिंधु, गंगा, यमुना या सरस्वती? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। साथियों ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र जो है साथियों सरस्वती नदी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी 21 गारंटी देता है समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों अनुच्छेद 21 मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग साथियों कार्यपालिका से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 5? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। संविधान का भाग 5 साथियों कार्यपालिका से संबंधित है। संविधान का भाग 5 साथियों अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। साथियों संविधान में कुल 25 भाग हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। साथियों ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है भाग 1। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी है भाग 2। भाग 2 यानी 2 साथियों नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 3 ऑप्शन नंबर 3 यह है साथियों भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। याद रखिएगा चारों पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म का विशेष महत्व है, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है साथियों कि सरकार की नज़र में सभी धर्म एक समान हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करिए जिससे और भी साथी जुड़ें। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या खो खो? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिकेट। LBW शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। साथियों अगर क्रिकेट में खिलाड़ियों की बात करें तो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी साथियों 11 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। साथियों वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, खो खो में साथियों 9 प्लेयर होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, एडिलेड ओवल या मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के मोटेरा में स्थित है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता जो है साथियों 132,000 यानी 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठकर क्रिकेट देख सकते हैं। इसलिए विश्व का ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। साथियों सिडनी क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, एडिलेड ओवल भी साथियों ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम भी साथियों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये भी अच्छे स्टेडियम हैं साथियों।
साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करिएगा। साथियों अगर एग्जाम गुरु सेंटर परिवार में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तैयारी दबा के करिए, वर्दी अवश्य मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार।